नमस्कार, मैं निपित सिंह। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। रात तक सब ठीक था, लेकिन सुबह होते ही अचानक जमीन धंस गई। तेज आवाज के साथ हुए भूदसान से बिनियाडी में हड़कंप मच गया है। इसकी चपेट में सीसीएल के अस्पताल परिसर का एक हिस्सा भी आ गया और अस्पताल के 2 भवनों का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि सड़क और अस्पताल के जमीन में चौड़ी दरारें पड़ गई हैं और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे सीसीएल गिरिडीह एरिया में अचानक भूदसान हुआ। अस्पताल के कर्मी दिलीप कुमार के मुताबिक जमीन और भवन को धंसता देख सभी कर्मचारियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सीसीएल जीएम कन्हैया शंकर गहवाल, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जैसा पता है कि यहाँ पर वर्षों से इलीगल माइनिंग का एक्टिविटी चल रहा है। हालांकि दो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल उसमें लगे रहते हैं, डोजरिंग करते हैं, ये करते हैं, भरते हैं, फिर वो जैसे भी हो चलता रहता है, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 साल से ये भूदसान बंद था, पर अभी फिर से आज हुआ है। जब बारिश होती है तो ऐसा हो जाता है। पिछले 2-3 साल पहले हुआ था। अभी पीओ साहब, जीएम साहब आए थे, उनका बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिला है क्या करना है। अभी फ़िलहाल आज के लिए हम लोग अपना चिकित्सा सेवा जो है वो बंद रहेगा और हम लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में अगर ऐसा रहेगा तो हॉस्पिटल को शिफ्टिंग के बारे में भी बात हो रही है और किस तरह से देखा जाएगा। अभी अब थोड़ा सा सब लोग अलर्ट मोड में हैं और असेसमेंट हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे सर इलाज या जांच आज के लिए फ़िलहाल इलाज लगता है बंद रहेगा, क्योंकि रिस्क जोन हो गया है और हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं फर्दर ये सबसाइड होगा जमीन लैंड की नहीं, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। की घटना हुई है, सीसीएल का मेन अस्पताल है गिरिडीह एरिया का, सर क्या निरीक्षण कर रहे हैं? अभी जानकारी मिली है कि यहाँ भूदसान की घटना हुई है। हमें पीओ साहब ने खबर किया। हम लोग इमीडिएटली तुरंत साइट पर आए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पूरे एरिया को हम लोग कॉर्डन ऑफ कर देंगे, कोई आदमी ना आए, जानवर ना आए, और उसके बाद इसको थोड़े दिनों के लिए हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भूदसान का जो है उसमें मूवमेंट और बढ़ रहा है, घट रहा है। उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले है कि आदमी का एंट्री यहाँ रोकना है। एंट्री रोकना है। सर यहाँ पे कुछ परिवार भी जो है वो रेसिडेंस है और जो अस्पताल है फिलहाल उसको कहाँ से? अभी सारी कार्रवाई को हम लोग बंद करेंगे। जहाँ परिवार रह रहे हैं उसकी जगह को निरीक्षण करेंगे और एकदम जरूरी रहा तो उनको वहाँ से शिफ्ट करके बाहर कर देंगे। देखिए, सीसीएल गिरिडीह ऐसे भी आपको बता दें कि अंदर से खोखला हो चुका है आसपास एरिया, और इसके बचाव के लिए करोड़ों फंड आते हैं, उसको ध्यान देना रहता है। यहाँ के अफसर ध्यान नहीं देते। अंदर इतनी आबादी को इतना बड़ा खतरा है, इसको तुरंत लगना ही चाहिए। और आपको बता दें 3 से 4 साल के अंदर गिरिडीह सीसीएल बंद होगा, और बंद होने से पहले जहाँ जहाँ ये बनाया था खादान, उसको फिर उपजाऊ की तरह पुराने मिट्टी के जैसा लाना है। यहाँ से सर्वे हो चुका है, इंटरनल जो है इसका रिपोर्ट जो है हम लोग दिल्ली से भी देखे हैं, और बहुत जल्द हमको लगता है 12 बजे तक पूरा रिपोर्ट हम आपको देंगे, और जो यहाँ से भी निकाला गया है। यहाँ वाले जो अफसर दिखाते नहीं है कि क्या करेंगे, क्या करके आगे छोड़ के जाने वाले, तो पूरे आबादियों को एक तरह से खतरा है और इसको तत्काल बेहतर किया जाए। और यहाँ के जो आसपास वाले हैं जहाँ रहते हैं वहाँ नीचे नहीं छेड़ा करिए, आपका परिवार जो है बड़ा ख़राब स्थिति में जाने वाला है। यहाँ के अफसर का एक चीज़ और बताते हैं, बगल में प्लांट है, करोड़ों का प्लांट लगा हुआ है, सोलर प्लांट। वहाँ पे सप्ताह भर से आपका ये बंद है, ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई बोलने वाले नहीं। पूरा सिस्टम यहाँ का हिला हुआ, और इस सिस्टम को यहाँ की जो सरकार है वो सरकार कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। और अगर नहीं कर पा रही है तो विपक्ष भी ऐसे हैं जो साइलेंट मोड में उन्हीं के साथ में राग से राग मिलाते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग को अपने तरीके से लगना पड़ेगा, ग्रामीण को लगना पड़ेगा, लोकल यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको लगना पड़ेगा, आम जनता को एकत्रित करना पड़ेगा। उसके लिए हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो पूरा बनियाडी हमारा खाली हो जाएगा, पूरा सीसीएल क्षेत्र खाली हो जाएगा। स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे कि जो घटना हुई है इसके लिए आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? यहाँ के अफसर जिम्मेवार हैं। मान लेते हैं कि यहाँ के लोग जो है इंटरनल अंदर करते हैं, तो भाई आप कहाँ रहते हैं? खाली खाओ पकाओ सिस्टम से चल रहा है, पहले से अब तक खाली चलता है जी हुजूरी करने से। अफसरों का आप जी हुजूरी करिए, आप नेताओं का जी हुजूरी करिए, मंत्री जी आते हैं माला पहना दीजिए। भैया ये असली माला है, यहाँ पे बेहतर करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। माननीय मंत्री से भी अपील है कि आपने बहुत मेहनत किया सीसीएल में, फिर से मेहनत की जरूरत है, नहीं तो सीसीएल उजड़ जाएगा, इसको ध्यान में रखें। एक आखिरी सवाल कि आसपास कई घर भी है, कई लोग हैं, कई परिवार रहते हैं, खुद यहाँ अस्पताल है, तो अब उनका क्या? अब वही चीज़ नहीं, ये तो सरकार का चीज़ है। हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं, हम लोग जागरूकता लाते हैं,
इसके अलावे हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो अभी पूरे एरिया में जागरूकता लाएंगे कि अपना भी सुरक्षा करिए और आसपास एरिया को सुरक्षा करिए, और सरकार के पास जो फंड है, सीसीएल के पास जो फंड है वो लगाएं, सिर्फ खाना पूर्ति ना करें बल्कि आसपास लोगों को बचाएं। वहीं अस्पताल के कई लोग डर के कारण घरों से बाहर निकलकर सड़क पर भी आ गए। बिनियाडी सीसीएल क्षेत्र में लगातार भूदसान की घटनाओं को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की जरूरत महसूस की जा रही है। मौके पर आपदा प्रबंधन और सीसीएल की सुरक्षा टीम ने निरीक्षण शुरू कर दिया है। अस्पताल परिसर में सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं और इलाके में सीसीएल गार्ड के साथ होमगार्ड की भी तैनाती की गई है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।